आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। नमस्कार दोस्तों, एक नई जिंदगी में आपका स्वागत है। हम बहुत खुश हैं इस सुबह आप हमारे साथ जुड़े हैं। जी, अ वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू एक नई ज़िंदगी। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आए अपने राज्य को स्थापित करने। ऐसा राज्य जो हम सबको आमंत्रित करता है, हम सबको इंक्लूड करता है और जिसमें परमेश्वर हम सबसे प्रेम करते हैं। बिल्कुल दोस्तों, और जब हम वचनों को पढ़ते हैं तो हम यही देखते हैं कि इसकी पहल, इसकी शुरुआत यीशु मसीह ने खुद की। जब उनकी सेविका को हम देखते हैं जो इस पृथ्वी पर हुआ, जो वचन में लिखा है, हम देखते हैं कि यीशु ने विभिन्न किस्म के लोगों को गले लगाया, अपनाया। चाहे वो स्त्री है, पुरुष है, दूसरे जाति के लोग हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, सबको यीशु ने गले लगाया, खासकर वो जो पीड़ित थे। तो आज यही संदेश यीशु मसीह ने हमें सौंपा है और इसी विषय को हम और गहराई से आज देखने वाले हैं। जी बिल्कुल दोस्तों, परमेश्वर हमारी मदद करे कि हम परमेश्वर के प्रेम को, परमेश्वर के राज्य को आगे बढ़ाएं और हम भी पिता परमेश्वर के समान इंक्लूसिव हों और परमेश्वर के प्रेम को सबके साथ हम बांटें। अब समय है कि हम आगे बढ़ेंगे और आज हम जानेंगे कि राहुल हमसे पहचान कौन में क्या सवाल पूछेंगे। दोस्तों, समय है पहचान कौन का। पहचान कौन में आपका सवाल है, लूका 10 की कहानी में मसीह यीशु ने किस व्यक्ति को हमारे लिए नायक और उदाहरण ठहराया? आपके ऑप्शंस है ए याचक, बी सामरी, सी जख्मी या डी लेवी। तो दोस्तों, इस कहानी को तो हम सब जानते हैं, तो इसका जवाब भी हम सब जानते होंगे। जल्दी से आप अपने सही जवाब हमें बताएं और ऐसा करने के लिए CBN इंडिया यूट्यूब चैनल पर आप जाएं। आज के एपिसोड के कमेंट सेक्शन में अपने सही जवाब हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। यस दोस्तों, और साथ ही साथ आप हमें जवाब व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। आप हमारा नंबर जानते हैं, हमारा नंबर है 9910401010। उस पर आप हमें जवाब ज़रूर भेजिए। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कि किस तरह प्रभु यीशु मसीह हम सबसे प्रेम करते हैं और उन्होंने सबके लिए अपनी जान क्रूस पर दी। और जब हम पश्चाताप करते हैं, उनके पास आते हैं, तो वो हमें माफ़ करते हैं, वो सबको माफ़ करते हैं। दोस्तों, लेकिन राहुल, हम देखते हैं कि हमारे साथ ऐसा नहीं होता। हम हर छोटी बड़ी बात के लिए भेदभाव करते हैं, चाहे वो रंग रूप हो, चाहे वो स्टेटस हो, चाहे वो कास्ट हो या रेस हो या कोई भी बात हो। हम बहुत जल्दी भेदभाव करते हैं अपनी सोच में, अपने व्यवहार में। बिल्कुल रिबेका, और ये कहीं ना कहीं सिर्फ हमारे यहाँ नहीं, लेकिन विश्व भर में होता है। जी, हम कितना कुछ पढ़ते हैं, विश्व भर में कितना कुछ हो रहा है, जहाँ पर लोग इस जाति को हेट करते हैं, हाँ। इस रंग के लोगों को हेट करते हैं, और एक भय, एक डर उनके अंदर पैदा हुआ है, जो वो चाहते हैं कि हम दूरी बनाए रखें। हम शायद नफरत भी ना करें, लेकिन मेल मिलाप नहीं करेंगे, और इसी दीवार को मिटाने के लिए यीशु मसीह आए। जी दोस्तों, और ऐसी एक कहानी भी हम आज आपके लिए लेकर आए हैं और आज हम मुलाकात करेंगे शारन स्काई सोना से, जिन्होंने भी ऐसे ही भेदभाव का सामना किया। इनके जीवन में बहुत अकेलापन था और बहुत नाउम्मीदी भी थी, क्योंकि इन्होंने बहुत अस्वीकृति का सामना किया। आइए इनसे मुलाकात करें और जानें कि इनके जीवन में बदलाव कैसे आया। आइए इनकी सच्ची कहानी हम इन्हीं की ज़ुबानी सुने। मेरा नाम है शारन स्काई सोना। मेरी परवरिश एक क्रिश्चियन परिवार में हुई है। मेरा बचपन बहुत अच्छा था, पर स्कूल में चीजें पूरी तरह से बदल गईं। मेरे सहपाठी मेरा मजाक उड़ाते और मुझे परेशान करते थे। मैं इतना अकेला महसूस करता था कि परमेश्वर से पूछता था कि क्या आप अपने बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं? मैं हमेशा से ही डॉक्टर बनना चाहता था, इसलिए मैंने एक क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज में अप्लाई किया। मुझे एक स्पॉन्सर सीट मिलने वाली थी, पर वो सीट किसी और को दे दी गई। इस वक्त के बाद परमेश्वर के साथ मेरा रिश्ता बहुत खराब हो गया। मैं उनसे दूर भाग रहा था क्योंकि मेरे लिए वो मर चुके थे, वो कभी थे ही नहीं। इन सब चीज़ों की वजह से मैं हताश था और जल्द ही एक ऐसा मौका आया जिसमें मैं चाइना जा सकता था। तो मैंने अपने दिल में सोचा कि शायद यही वो मौका है जो मुझे लेना चाहिए और अपनी ज़िंदगी को खुलकर जीना चाहिए और मज़े करने चाहिए। जिस वक्त मैं चाइना में था, मुझे वो जगह बेहद पसंद आने लगी।
मुझे सामाजिक स्तर पर स्वीकार किया गया और मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। हमारी एक ओरिएंटेशन क्लास में मैं एक लड़की से मिला जो हिंदुस्तानी ही थी और हमारे बीच प्यार बढ़ा और एक रिश्ता सा बन गया। धीरे धीरे सब कुछ बिगड़ने लगा। हम छोटी छोटी बातों पर आपस में लगातार झगड़ते रहते थे। मैं बिल्कुल ध्यान नहीं लगा पा रहा था। मैं अपने एग्जाम्स में फेल होने लगा। क्योंकि मैं इतना परेशान हो चुका था, इसलिए मैंने उस रिश्ते को ख़त्म कर दिया। अपने रिश्ते के ख़त्म होने के बाद जब मैं रात में सो रहा था तो मुझे अकेलापन महसूस हुआ। उस वक्त मुझे बहुत गुस्सा आता था। मैं इतना हताश था कि रोता ही रहता था। मैं अपनी डोरमेट्री के 10वें माले पर रहता था और मैं वहां से कूदने के बारे में सोचा करता था। लगभग सुबह के 4 बजे मुझे बहुत घुटन होने लगी। मुझे सांस नहीं आ रही थी। मैं चिल्ला नहीं पा रहा था, किसी को बुला नहीं पा रहा था। मैंने अपनी पूरी ताकत लगाई पर फिर भी मैं कुछ कर नहीं पाया। और कुछ देर के बाद पता नहीं कैसे मैं चिल्लाया, परमेश्वर मुझे बचाओ। और वहां मैंने एक आवाज सुनी, स्काई मैं तुमसे प्यार करता हूं। उससे मुझे इतनी शांति मिली कि मेरे आंसू आ गए, क्योंकि मुझे लगा कि पहली बार किसी ने मुझे आकर बचा लिया हो। अगली सुबह मुझे मेरे कुछ सहपाठियों ने एक बाइबल स्टडी में आमंत्रित किया जो हमारी डोरमेट्री में हो रही थी। मैं इस बाइबल स्टडी में गया और उनकी टेस्टिमनी सुनी। उनमें से कुछ लोग उन्हीं चीजों से पीड़ित थे जिनसे मुझे परेशानी थी। तो मैं लगातार उस बाइबल स्टडी में जाता रहा। मैंने देखा कि वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं प्रभु को लेकर, परमेश्वर को लेकर, उस पवित्र आत्मा को लेकर। तो मुझे लगा कि मुझे भी यहीं पर जवाब मिलेगा। मैंने बाइबल को और पढ़ना शुरू कर दिया। मुझ में अब कई बदलाव आने लगे, पर मैंने इस बात को महसूस तक नहीं किया। मेरे दोस्तों ने आकर मुझे बताया कि अब तुम इतने खुश रहते हो, कभी दुखी नहीं दिखते, अब तुम पहले से बेहतर हो गए हो। अब जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ, उस समय चीजें कितनी अलग थीं, पर अब मैं प्रभु का प्यार अपने जीवन में महसूस कर सकता हूँ। और अब मैंने सीखा है कि जीवन में आप लोगों से बदलने की उम्मीद नहीं कर सकते। आप सिर्फ खुद को बदल सकते हैं और परमेश्वर से एक सही रिश्ता ढूंढने के बाद आपको एहसास होगा कि आप में बदलाव आ गए हैं और आपके जरिए वो अपने को बदलेंगे। थैंक यू वेरी मच शारोन, आपने अपनी कहानी हमारे साथ बांटी और आपने हमें इंकरेज किया अपने जीवन से। और आपके जैसी परिस्थितियों में से हम सब कई बार गुजरते हैं और शायद हमारे दर्शक इस समय गुजर रहे हैं। एंड आई एम श्योर दे आर इंकरेज्ड। एंड वाकई बहुत ज़रूरी है कि हम एक दूसरे को समझें, एक दूसरे को प्रेम दिखाएं, परमेश्वर का प्रेम दिखाएं, बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, जब हम वचनों को पढ़ते हैं, हम जानते हैं कि यीशु मसीह ने अपने शिष्यों से कहा कि जाओ और जगत भर में सुसमाचार फैलाओ, उन्हें शिष्य बनाओ और लोगों को पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो और उन्हें सारी बातें जो मैंने तुम्हें सिखाई है मानना सिखाओ। हमें लगता है ये बड़ा आसान है, शायद इतना मुश्किल रहा नहीं होगा शिष्यों के लिए, लेकिन कुछ बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ। उसके बाद आप मुझे बताइए ये आसान है कि नहीं। सबसे पहले यीशु मसीह के शिष्य कौन थे? ये ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। इनफैक्ट इनमें से कई लोग थे जो बिल्कुल अनपढ़ गवार की गिनती में जिन्हें हम डालते हैं ना, वैसे थे। ना इन्होंने कोई पाठशाला की थी, ना कोई इनका फॉर्मल एजुकेशन था। दूसरी बात, ये जो दायरे में घूमे थे, इनकी जिंदगी 150 किलोमीटर के दायरे में थी, उसके बाहर वो कभी गए नहीं थे। तो जब यीशु उनसे कह रहा था कि तुम्हें दुनिया के छोर तक जाना है, वो सोचे होंगे दुनिया का छोर होता क्या है ना। और उससे भी बड़ी बात दोस्तों, हमें याद रखना है कि यीशु के आने से 2000 साल पहले इजरायली देश 1000 साल की गुलामी में था। पहले 400 साल मिस्र के नीचे, फिर 400 साल बेबीलोन, और फिर इस समय भी वो रोमन साम्राज्य के नीचे दबे हुए थे। इन गुलामों से यीशु मसीह कह रहा था कि अब तुम्हें जाना है किनके पास? उनके पास जिन्होंने तुम्हें गुलाम बनाया, जिन्होंने तुम्हारी आजादी छीनी, जिन्होंने तुमसे नफरत किया है, जिन्होंने तुम्हारे पूर्वजों को मारा है और तुम पर अत्याचार किया है। इनके पास जाना है और तुम्हें सुसमाचार देना है, प्रेम देना है, उन्हें शामिल करना है उस प्रतिज्ञा में जो परमेश्वर ने दिया था कि एक मसीहा आएगा जो सिर्फ इजराइल को ही नहीं, इन सबको छुड़ाएगा। अब आप बताइए, क्या ये आसान लगता है? ये नामुमकिन सा लगता है। और इसलिए दोस्तों, आज जो हम थीम बता रहे हैं ना आपको, ये बहुत ही गंभीर थीम है कि यीशु मसीह आए सबको जोड़ने के लिए। यीशु जानते थे कि उनके शिष्य के लिए ये बिल्कुल आसान नहीं होगा। तो देखिए, इसका तोड़ भी यीशु मसीह ने दिया। प्रेरितों का पहला अध्याय और 8वां वचन अद्भुत वचन है। वो वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। एक्ट्स चैप्टर 1 वर्स 8, प्रेरितों का पहला अध्याय 8वां वचन कहता है, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तुम्हें शक्ति प्राप्त हो जाएगी
और यरूशलेम में, समूचे यहूदिया और सामरिया में और धरती के छोरों तक तुम मेरे साक्षी बनोगे। कमाल है ना दोस्तों। यीशु मसीह ने अपने शिष्यों से कहा, जाते जाते इंतजार करो। किसका? पवित्र आत्मा का। जो पवित्र आत्मा आएगा तुम सामर्थ पाओगे। क्यों सामर्थ? क्योंकि जो नामुमकिन काम है, दुश्मनों को गले लगाना, उन लोगों को अपनाना जो तुमसे बहुत अलग है, तुम्हें पवित्र आत्मा की जरूरत है, तुम्हें सामर्थ की जरूरत है। जब तुम पाओगे तो तुम कर पाओगे। दोस्तों, आज भी यीशु मसीह हमसे कहता है कि वो सामर्थ हमारे लिए भी है। हम अपनी ताकत में लोगों को प्रेम नहीं कर सकते, लेकिन यीशु मसीह और पवित्र आत्मा की ताकत में हम लोगों को अपना सकते हैं, और जो हमसे दूर है, हमसे बिल्कुल विभिन्न है, उन्हें हम गले लगा सकते हैं। जी बिल्कुल दोस्तों। और जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, अपने पापों से पछतावा करते हैं, उन्हें अपने जीवन में आमंत्रित करते हैं, तो वो अपनी आत्मा के द्वारा हमारे जीवन में निवास करते हैं। और उनका प्रेम, उनकी आत्मा हमारी मदद करती है कि हम वो कर सके जो हमारे लिए करना बहुत मुश्किल है। हम प्रेम दिखाएं उन्हें जो शायद हमसे नफरत करते हैं, जो हमसे प्रेम नहीं करते। दोस्तों, अगर आज आप ऐसी परिस्थितियों में हैं, अगर आप प्रार्थना चाहते हैं, तो क्यों ना आप हमसे संपर्क करें। एक नई ज़िंदगी प्रेयर लाइन में आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9910401010। आप हमें कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। दोस्तों, ऐसा जरूर कीजिएगा। अब समय छोटे से ब्रेक का। जब ब्रेक से लौट कर आएंगे तो पास्टर विजय कुमार हमें और बताने वाले हैं समावेश के बारे में, और यीशु ने कैसे हमें सिखाया है, बताया है कि हम लोगों को अपनाएं। उनके साथ साथ साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर शीतल भी हमारी मदद करेंगी। तो कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ बने रहिए। Premiering on national TV, St. Paul Methodist Church, Bareilly, St. Andrew's Church, Bengaluru, Methodist Church, नरसिंहपुर और St. Michael Church, चंद्रपुर, महाराष्ट्र से। यीशु तेरे आने से। क्वायर्स को देखिए सिर्फ एक नई जिंदगी और CBN इंडिया YouTube पर। देश विदेश से क्वायर्स देखने के लिए गिव टू CBN। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में, हमारी इंक्लूशन सीरीज में हम बात कर रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आए ताकि जो भी दूरियां हम में हैं, जो भी भेदभाव इंसान ने पैदा किए हैं, इन सबको वो तोड़ सकें, अपने प्रेम से तोड़ सकें और अपनी माफ़ी से तोड़ सकें। बिल्कुल दोस्तों, यीशु मसीह आए उस नफरत की दीवार को मिटाने के लिए, और उस जगह एक नए प्रेम की परिभाषा हमें सिखाने के लिए। और दोस्तों, इसी विषय को और समझने के लिए आज हम मुलाकात कर रहे हैं पास्टर विजय कुमार से, जो अमृतसर पंजाब के डिवाइन बैप्टिस्ट फेलोशिप चर्च से हैं। ये हमें सिखाएंगे कि प्रभु यीशु मसीह हर तरह के भेदभाव को समाप्त करने और परमेश्वर के समावेशी राज्य का प्रचार करने इस जगत में आए। इस संदेश को साइन लैंग्वेज में इंटरप्रेट कर रही है साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर शीतल भटोला। दोस्तों, सबको जय मसीह की। इस महीने हम बात करेंगे समावेश के बारे में, जो आज का हमारा टॉपिक है। प्रभु यीशु मसीह बेदखली को खत्म करने और परमेश्वर के राज्य में हमें शामिल करने के लिए आए। इस समाज में रहते हुए हमें जिन लोगों को बीमारी के कारण, मुश्किल के कारण, जात पात के कारण और कई कारणों के कारण हम उन्हें बेदखल कर देते हैं, हमें उन लोगों को साथ लेकर चलना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का पवित्र वचन भी हमें यही बात सिखाता है, जैसा गलातियों 3:28 में लिखा है। न यहूदी, न यूनानी, न दास, न नर, न नारी, सब परमेश्वर में एक हैं। पर परमेश्वर ने हम सबको एक बनाया है, चाहे वो गरीब है,
चाहे वो बीमार है, चाहे किसी मुश्किल में है, और हमें कभी भी किसी को त्यागना नहीं चाहिए। उसे साथ लेकर हमें चलना चाहिए। जो इंसानियत है वो भी हमें परमेश्वर के पवित्र वचन की यही शिक्षा देती है। हमें समाज में रहते हुए हर एक को अपने साथ लेकर और अपने जैसा समझना चाहिए, और हमें उनके साथ, जैसे हमें परमेश्वर का पवित्र वचन सिखाता है। परमेश्वर आपकी पृष्ठभूमि को नहीं देखता, परमेश्वर आपकी जाति को नहीं देखता, परमेश्वर आपके दिल को देखता है। इसी तरह इंसान होते हुए भी हमें जाति को और किसी और बात को देखने की जरूरत नहीं है। अगले हफ्ते हम सीखेंगे हम किस तरह यीशु मसीह के जैसे बन सकते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। आप सबको जय मसीह की। थैंक यू वेरी मच पास्टर विजय कुमार, थैंक यू। और आपने कितनी अच्छी बात कही कि वाकई प्रभु यीशु मसीह हमारे डिफरेंसेस को नहीं देखते, हम कहाँ से हैं, कैसे हैं, वो सब हम नहीं देखते, पर हमारे दिल को देखते हैं और वो हमसे प्रेम करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर इंकरेजिंग अस फ्रॉम गॉड्स वर्ड। यस दोस्तों, अगर आप प्रार्थना चाहते हैं, शायद किसी क्षेत्र में संघर्ष कर रहे हैं, समावेश को लेकर आपका बैटल चल रहा है, तो प्रार्थना की ज़रूरत है और आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, आपके लिए, आपके परिवारजनों के लिए और उनके लिए भी जिनके साथ आप दोबारा रिश्ता मजबूत करना चाहते हैं। बड़ा आसान है, आप हमें डायल कीजिए 9910401010 पर और हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। एक नई जिंदगी प्रेयर लाइन आपके लिए खुली है। जी बिल्कुल दोस्तों, हमें आपके संपर्क का इंतज़ार रहेगा और याद रखें कि इसी नंबर पर, एक नई ज़िंदगी प्रेयर लाइन नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। समय है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। स्टे विद अस। एक नई जिंदगी के दर्शकों को निमंत्रण है कि आज ही आप एक नई जिंदगी के परिवार में जुड़ें। आप एक नई जिंदगी प्रोग्राम को टीवी और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म के द्वारा हर घर तक पहुंचाएं और ऐसा करने के लिए आप हर महीने 50 रुपए का योगदान दे सकते हैं। और अपना योगदान हम तक पहुंचाने के लिए आप स्क्रीन पर आए QR कोड को स्कैन करें और आज ही एक नई जिंदगी परिवार में आप शामिल हों। First of all, this studio is special in terms of the space that it has. It's quite a big studio. The lighting is done very well. The cameras are very high-end FS7 cameras. But most of all, and most importantly, is the team at CBN, which makes you feel comfortable. You can tell that they're very experienced team members. They've been curated in a way that they all work well seamlessly. So that's the most important point and the easiest team that I find to work with in this Delhi, Gurgaon area. वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम में हमारी इंक्लूजन सीरीज़ में हम बात कर रहे हैं कि हमारे पिता परमेश्वर कभी हमारे साथ भेदभाव नहीं करते। वो पूरे जगत से प्रेम करते हैं और उन्होंने पूरे जगत के लिए अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को कुर्बान कर दिया। दोस्तों, आज हम भी ऐसा ही प्रेम एक दूसरे को दिखाएं और हम भी इंक्लूसिव हों, एक दूसरे के साथ भेदभाव न करें। बिल्कुल दोस्तों, ये आसान नहीं है। हम देखते हैं वचनों में कि ये जिन्होंने ये संदेश सुना, यीशु के शिष्य और दूसरे, उनके लिए भी ये आसान नहीं था। लेकिन यीशु ने उनसे वादा किया कि मैं तुम्हें पवित्र आत्मा दूंगा, वो आएगा और वो तुम्हारी मदद करेगा। जब वो तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे। दोस्तों, हमारे लिए भी आसान नहीं है, हमारे लिए भी मुश्किल है। हम भी जिस समाज में रहते हैं वो काफ़ी, उसमें बहुत नफरत है, बहुत सारा भेदभाव है। तो हमें भी पवित्र आत्मा की ज़रूरत है और आज हम प्रार्थना करेंगे दोस्तों कि परमेश्वर हमें प्रेम से भरेगा और पवित्र आत्मा से भरेगा, ताकि हम भी वही सामर्थ को पा सके और जाकर दूसरों को जो हमारे खिलाफ भी है उन्हें भी गले लगा सके, उन्हें भी अपना सके। आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं। तेरा वचन कहता है तू प्रेम का परमेश्वर है, परमेश्वर ही प्रेम है। धन्यवाद प्रभु कि प्रेम की परिभाषा
हम सिर्फ तुझसे सीखते हैं प्रभु। आज हम मांगते हैं अपने आप के लिए, अपने प्रिय दर्शकों के लिए, कि तू हमारे मनों में अपने प्रेम को डाल प्रभु, उंडेल अपने प्रेम को, ताकि जब हम हमारे अंदर से तेरा प्रेम झलके, खासकर उनके प्रति जो हमारे खिलाफ है, जो हमसे नफरत करते हैं, जो हमसे दूरी बनाते हैं प्रभु, हम उनके करीब जाए, हम उन्हें इंक्लूसिव फील कराए प्रभु। हमें मदद कर पवित्र आत्मा, तेरा सामर्थ हम पर आए, तू हम पर जोरों से आए प्रभु, ताकि हम दुनिया के छोर तक जा सके और तेरा प्रेम लोगों तक बांट सके प्रभु। हमें मदद कर, चाहे वो जो भी है, जैसे भी है, जिस भी बोली के बोलते हैं, जिस भी जाति के वो है, जिस भी रंग के वो है प्रभु, इन सब भेदभावों को हम दूर करें और तेरे नजरिए से लोगों को देखें, जिस नजरिए से तूने देखा कि वो सब तेरे बच्चे हैं प्रभु, हम भी उन्हें अपनाएं इंसान होने के नाते। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम में करते हैं, आमेन आमेन। आमेन। दोस्तों याद रखें कि परमेश्वर ने हमें अपनाया है और हमसे कहा है कि हम दूसरों को अपनाएं और उन्हें प्रेम दिखाएं, यीशु मसीह का प्रेम, जो आज्ञा यीशु हमें देते हैं कि मैं चाहता हूं तुम दूसरों से प्रेम करो वैसे जैसे मैंने तुमसे किया है। तो आइए एक संकल्प करें आज कि हम परमेश्वर का प्रेम दूसरों तक पहुंचाएं। जी बिल्कुल, हमें एक दूसरे से ऐसा प्रेम करना है जैसा परमेश्वर ने हमसे किया है। और परमेश्वर के प्रेम के बारे में हम पढ़ते हैं और जानते हैं, समझते हैं परमेश्वर के वचनों में। आइए इस समय भी हम देखें कि आज परमेश्वर का जीवित सामर्थी वचन हमें क्या बताना चाहता है। दोस्तों, ये एक आमंत्रण का वचन है जिसके द्वारा परमेश्वर हमें आमंत्रित कर रहे हैं। हम सब अपने जीवन में अलग अलग संघर्षों से गुजरते हैं। शायद आज आप भी बहुत रिजेक्शन से गुजर रही हैं। शायद आपके जीवन में प्रेम नहीं है। शायद आपके अपनों ने आपको छोड़ दिया है, ठुकरा दिया है, तिरस्कार किया है। आज परमेश्वर आपको आमंत्रित कर रहे हैं कि आप थक गए हैं, शायद आप हारा हुआ महसूस कर रहे हैं। परमेश्वर के पास आएँ, अपने बोझों को परमेश्वर को दे दें। वो आपके बोझ लेकर अपना आराम आपको देते हैं। दोस्तों अब समय है एक खूबसूरत गीत को सुनने का जो परमेश्वर की जय जयकार करती है। ये गीत हमारे लिए लेकर आए हैं सेंट पॉल मेथोडिस्ट चर्च बरेली की क्वायर और इस गीत के बोल है गाता रहे मेरा दिल। गाता रहे मेरा दिल, तेरी प्रशंसा बारंबार, कैसे करूं मैं धन्यवाद, उपकार मिले प्रभु हजार। गाता रहे मेरा दिल, तेरी प्रशंसा बारंबार, कैसे करूं मैं धन्यवाद, उपकार मिले प्रभु हजार। उनको धन्यवाद कहते प्रभु, कृतज्ञ दिल से कहते तुमको धन्यवाद। आज धन्यवाद कहते प्रभु, आभारी दिल से कहते तुमको धन्यवाद। तुमको धन्यवाद कहते प्रभु, कृतज्ञ दिल से कहते तुमको धन्यवाद। आज धन्यवाद कहते प्रभु, आभारी दिल से कहते तुमको धन्यवाद। तुमसे मिली हर खुशी, तुमसे मिली है जिंदगी,
थैंक यू वेरी मच सेंट पॉल मेथोडिस्ट चर्च बरेली। आपने इतना खूबसूरत ये गाना गाया, बहुत ही मीनिंगफुल गीत है और कितना सच था इसके बोल में। हम सुन रहे थे कि हमारा जो दिल है हमेशा गाता रहे, प्रभु के धन्यवाद के गीत गाता रहे। और हम प्रभु के प्रेम के काबिल नहीं हैं, लेकिन फिर भी प्रभु ने हमें चुना है, अपना प्रेम हमें दिखाया है। और यही तो आज हम सीख रहे हैं कि इसी तरह हम भी एक दूसरे को परमेश्वर का प्रेम दिखाएं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं हमारे आज के प्रोग्राम से आप प्रोत्साहन पाए हैं। आपने जाना है कि ये यीशु मसीह की इच्छा है कि हम समावेश वाले लोग बने, हम लोगों को अपनाएं, इंक्लूसिव बने। ये उनकी योजना है और हम पर जिम्मेदारी है कि आज हम उस योजना को सफल करें। तो इस जो आज सीखे हैं इसे थामे रहें और इसे अपने जीवन में इसका इस्तेमाल करें दोस्तों। जी बिल्कुल दोस्तों, ऐसा ज़रूर करें। और साथ ही दोस्तों, हम आपको याद दिला दें उस सुनहरे मौके के बारे में जो हम खास आपके लिए लेकर आए हैं, जिसके द्वारा आप एक नई ज़िंदगी परिवार में जुड़ सकते हैं और एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम को हर घर तक, हर इंसान तक, हर परिवार तक पहुंचा सकते हैं। और ऐसा ज़रूर करें और सिर्फ 50 रुपये के हर महीने के योगदान के साथ आप ऐसा कर सकते हैं। जी हाँ, सिर्फ 50 रुपये हर महीने। तो जल्दी से आप अपनी स्क्रीन पर आए या QR कोड को स्कैन करें या ऑनलाइन ट्रांसफ़र के लिए हमारी वेबसाइट को विज़िट करें और अपनी जो भुगतान है इसका स्क्रीनशॉट भी आप हमें ज़रूर भेजें एक नई ज़िंदगी प्रेयर लाइन नंबर पर, और ये है 9910401010। हमें आपके अनुदान का, आपके सहभागिता का इंतज़ार रहेगा। यस, ऐसा ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। इस नेक काम में हमारा सहयोग दीजिए ताकि हम एक नई ज़िंदगी को घर घर ले जा सके। अब समय आपसे इजाज़त लेने का इस वादे के साथ कि कल सुबह एक नई ज़िंदगी फिर से हाजिर होगी कलर्स चैनल पर सुबह 6:30 बजे। उम्मीद है आप भी हमारे साथ जुड़ेंगे और इसी टॉपिक को, इंक्लूजन की टॉपिक को और गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए प्लीज़ अपना ख्याल रखिए। स्टे सेफ। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू फ्रेंड्स।